हेलो भाई और बहनों, मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार। आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसको हम विस्तार रूप से सीखेंगे। बहुत काम आने वाला टेंस है, बहुत यूज़ करते हैं, या तो हम पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। हाल ही में होने वाली बात शायद कम नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ फ्यूचर में आने वाली कंडीशन, फ्यूचर टेंस में शर्तपूर्ण वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस का भी हम अध्ययन करेंगे। समझ ना, तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को तो विस्तार से सीखेंगे ही सीखेंगे। हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंतर्गत आने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस का भी अध्ययन करेंगे। समझे ना। तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग कब करते हैं भाई? किसी भी भविष्य की किसी एक बात को बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कब करते हैं? भविष्य की किसी भी एक बात को बताने के लिए। जैसे कल मैं दिल्ली जाऊँगा, कल मैं एक कार खरीदूँगा, मेरा भाई कल एक बाइक खरीदेगा, कल मेरी बहन की शादी है, एक्सेट्रा कुछ भी। तो भविष्य की किसी भी एक बात को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होगा। और मेन रूप से जो आपको बताया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में गा देगी वो फ्यूचर टेंस लगा दो, ठीक है। लेकिन ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है। और इसके अलावा इसके एडवर्ब हैं। एडवर्ब मीन्स ये शब्द सिर्फ इसी टेंस में यूज होंगे। क्या? टुमारो, नेक्स्ट, द फॉलोइंग। इनका प्रयोग सिर्फ इसी टेंस में होगा। किस किस का? टुमारो आने वाला कल, नेक्स्ट अगला, द फॉलोइंग आने वाला। तो इनका प्रयोग जो है इस टेंस में होगा, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। और इसमें सब्जेक्ट आई और बी के बाद शेल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब वगैरह जो भी बचता है हम अंत में लिखेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट क्या होगा? यदि आई और बी हैं तो शेल आएगा, आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। और आई और वी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, यू, दे वगैरह, तो क्या होगा? हम विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि आई और वी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो हम विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। आई और वी के साथ शेल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता हुआ हम अंत में लिखेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात, आई और वी के साथ जो शेल आता है ये बिल्कुल फॉर्मल ग्रामर में आता है। अगर आप स्ट्रिक्टली रूल का फॉलो करें तो आप आई और वी के साथ शेल लिखें, वरना भाई विल चलता है। विल ना तो राइटिंग में गलत है और ना ही बोलचाल में गलत है। तो आई और वी के साथ यू कैन यूज फ्रीक्वेंटली, वेरी इजीली विल, ठीक है ना। यदि आप शेल यूज करना चाहते हैं तो शेल को कहा जाता है कि ही इज फॉलोइंग ग्रामेटिकल रूल वेरी स्ट्रिक्टली, तो फिर आई और वी के साथ चलना है। तो हम आगे बढ़ें तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है ये ना केवल राइटिंग में हमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, बोलचाल में भी यूज होता है। आप बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं, उस प्लानिंग के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। कभी कभी प्लानिंग के लिए मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का भी यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हुआ, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनेट टेंस हुआ, ये सारे के सारे टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको अच्छी तरह से आप समझें और यूज करें। तो पहला वाक्य मैं बताता हूँ, जैसे कि कल भारत पाकिस्तान के विरुद्ध मैच
खेलेगा। कल ये तो समय है, इसको हम अंत में लिखेंगे। और खेलने वाला कौन है? भारत पाकिस्तान के विरुद्ध खेलेगा, क्योंकि उनको धोना है अच्छी तरह से। तो इसको कैसे लिखेंगे? इंडिया, तो इंडिया के साथ क्या आएगा? विल का प्रयोग होगा, है ना। शल तो आई और वी के साथ आता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो इंडिया विल, अब इसमें इंडिया के साथ विल आ गया। अब वर्ब क्या है भाई? खेलना। खेलना के लिए क्या लिखेंगे? प्ले। विल और शल के बाद क्या लिखेंगे? हम सीधा वर्ब लिखेंगे। तो इंडिया विल प्ले अ मैच। क्या प्ले करेगा? अ मैच। यू नो, इंडिया विल प्ले अ मैच पाकिस्तान के विरुद्ध, अगेंस्ट पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान के विरुद्ध पाकिस्तान। तो इंडिया विल प्ले अ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के विरुद्ध भारत एक मैच खेलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको धोना है। अगला सेंटेंस है जैसे कि मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। शादिया में लड़की का बाप कह ही देता है, भाई मेरी छोरी का ख्याल रखिए। तो वो ख्याल रखे या ना रखे, चाहे वही लड़की उसका ख्याल शायद रख ले, फिर भी वो ये बात जरूर कहेगा कि मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। तो क्या है सब्जेक्ट? मैं के लिए क्या लिखेंगे भाई? आई। और आई के साथ क्या आएगा? आई शैल। आई के साथ क्या आएगा? आई शैल, है ना। अब ख्याल रखने के लिए क्या होगा? केयर। टेक केयर भी लिख सकते हो। तो आई शैल केयर योर डॉटर, DAUGHTER, है ना। आई शैल केयर योर डॉटर, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। समझे ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि भविष्य की किसी भी एक बात को बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से मैं पढ़ाने वाला हूँ और बहुत कुछ नई बातें आप इसमें सीखेंगे, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखें और वीडियो को पूरा वीडियो देखें। और आपको मैं ये कहूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यह कार ठीक कर देगा। तो वह मिस्त्री अच्छा है, वह यह कार ठीक कर देगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? वह के लिए वह यह कार ठीक कर देगा। तो कैसे लिखेंगे? ही विल। रिपेयर भी कर सकते हो, फिक्स भी लिखता, आजकल फिक्स का प्रयोग होता है। ही विल फिक्स द कार, ठीक है ना। आप रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है ना। ही विल फिक्स द कार। फिक्स द कार मीन्स ठीक कर देगा, वो अच्छा मिस्त्री है। ही विल फिक्स द कार, ठीक है ना। वह यह कार फिक्स दिस कार, यह है तो भाई यहाँ पर दिस का प्रयोग कर दो। ही विल फिक्स दिस कार, ठीक है ना। जैसे कि यह कार्य पूर्ण करने में मैं आपकी मदद करूंगा, है ना। यह कार्य मैं
यह कार्य पूर्ण करने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं है। मैं के लिए क्या होगा? आई। और आई के साथ क्या लगाएंगे आप? शेल। आई शेल। मैं क्या करूंगा? मदद। मदद हेल्प है ना, मदद वर्ब है। तो आई शेल हेल्प यू, है ना, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। आई शेल हेल्प यू, यह कार्य पूरा करने में, टू कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। अब ये टू क्यों आया? जब एक वर्ब के बाद जब हम दूसरी वर्ब का यूज करते हैं तो उससे पहले टू का प्रयोग करके उसका वर्ब का रूप खत्म करके उसको नॉन फिनिटिव बनाते हैं। तो आई शैल हेल्प यू टू कंप्लीट, तो यू के एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लगाएंगे तो उससे पहले टू लिखेंगे, दिस वर्ब, you know, I shall help you, I shall help you to complete this work, यह कार्य पूरा करने में, फुल मीन्स पूरा करने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो आगे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखो वीडियो को और आपको अच्छी अच्छी बातें, नए नए रूल जो आपने पहले कभी भी नहीं समझे होंगे, सीखे होंगे, मैं यहाँ पर बताता हूँ। एक आधे टीचर बहुत बढ़िया है, वो बताते हैं और मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि हम संपर्क में रहेंगे, ठीक है ना, हम संपर्क में रहेंगे। तो कैसे होगा? हम संपर्क में रहेंगे, तो हम अगर वी और वी के साथ क्या होगा? शेल, वी शेल। कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना, कीप इन टच, TOUCH, वी शेल कीप इन टच। कीप इन टच मीन्स क्या होगा? हम संपर्क में मिलते जुलते रहेंगे भाई। मैं ना तो आपको भूलूंगा ना ही भूलने दूंगा, ना ही मैं भूलूंगा ना ही भूलने दूंगा, ठीक है ना। वो सुनील शेट्टी वाला डायलॉग लगभग वैसा ही, वी शैल कीप इन टच, ठीक है ना। जैसे कि मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई, और आई के बाद क्या आएगा भाई? शैल, आई शैल। देना वर्ब है, देने के लिए क्या होगा? गिव। किसे दूंगा? उसे। हर, आप हिम भी लिख सकते हो, लड़का को देना हो तो हिम, लड़की को देना है तो हर। आई शैल गिव हर कैसी गिफ्ट? नाइस गिफ्ट। तो आगे ना, तो यहाँ पर आई के साथ शैल आया, फिर वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। किसको दूंगा? हर, उसे या हिम, उसको। नाइस गिफ्ट, मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। समझ गए ना। तो अच्छा सा के लिए नाइस भी लिख सकते हैं आप, गुड भी लिख सकते हैं, ये आपका शब्दों का चुनाव आपकी मर्जी पर रहेगा, ठीक है ना। आई शैल गिव हर या हिम आ नाइस गिफ्ट, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, आप यूज कर सकते हो। उसके जन्मदिन पर जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि तुम्हें इस पार्टी में आनंद आएगा, है ना। तुम्हें इस पार्टी में आनंद आएगा, रे चलकर तो देख, है ना। इस पार्टी में आनंद की सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। तो सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ क्या होगा?
यू विल के साथ विल आएगा, आनंद आएगा। आनंद आने के लिए क्या होगा, एंजॉय। आनंद आना होगा ना, विल और शैल के बाद वर्ब आएगी। यू विल एंजॉय, क्या होगा, दिस पार्टी, दिस पार्टी, यू विल एंजॉय दिस पार्टी। वहां पर मौज मस्ती का, खाने पीने का सारा पूरा आनंद आएगा, चलो झूम उठेगा, तुम ऐसा बोल रहा हो, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं तुमसे, या मैं का बहुत प्रयोग हो गया, वह तुमसे कल मिलेगी या मिलेगा, वह तुमसे कल मिलेगी। तो लड़की है तो लिखो शी, और शी के साथ क्या आएगा, विल। मिलने की क्या होगी, मीट, शी विल मीट, मिलना होगा ना वर्ब, विल के बाद मीट आएगा वर्ब। फिर से तुमसे, तुमसे के लिए क्या लिखेंगे, यू। कल, ये आने वाला कल है, तो क्या लिखेंगे, टुमारो, TOMORROW, ठीक है ना। शी विल मीट यू टुमारो। इनको अच्छी तरह से समझ लो भाई। यू विल एंजॉय दिस पार्टी, तुम्हें इस पार्टी का, या तुम इस पार्टी का आनंद उठाओगे, या तुम्हें इस पार्टी में आनंद आएगा, सेम चीज है। वह तुमसे कल मिलेगी, शी विल मीट यू टुमारो। भाई मुझे एट द स्पॉट सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, और मुझे यही आदत है, मैं पहले ही लिख के नहीं बैठता, तो जब जरूरत होती है तो सेंटेंस में बनाता हूँ। मैं जो है ना, इसको पहले ही लिख के नहीं बैठता। अब कुछ एक कंडीशनल सेंटेंस बनाए, कंडीशनल सेंटेंस बनाए, जैसे कि यदि वह मुझसे बात करेगी या करेगा, तो मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। यदि वह मुझसे बात करेगी, तो मैं अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, पहले तो इफ लगाएं प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। मैंने बताया था इंडेफिनिट टेंस, फिर कोमा, फिर दूसरे भाग का यदि वाला भाग आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तेरा दूसरा भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, पहला भाग शर्त वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक बात बताऊं, हिंदी में तो 2 बार गाजेगी आ जा, इंग्लिश में कभी भी एक सेंटेंस में 2 बार गाजेगी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखो। ये एग्जाम में कई बार, है ना, ये पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 बार गाजेगी आया है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इफ, यदि वह मुझसे बात करेगी, तो इसको जो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा प्रेजेंट और पास्ट एक ही शॉट में मैंने कल समझाया था। इफ शी टॉक, TALK, टॉक, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS आता है। इफ शी टॉक्स टू मी, कोमा, तो पहला भाग यदि मुझसे बात करेगी तो के स्थान पर कोमा आएगा। इफ शी टॉक्स टू मी, कोमा, तो क्या होगा, अब यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। आई शैल, आई विल भी लिख सकते हो, आई शैल
गिव, देना वर्ब है ना, दूंगा, तो आई शैल गिव हर, हर कौन आई, ये लड़की है, तो हर आ गिफ्ट, ठीक है ना। ये कौन सा पहला इफ वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इफ शी टॉक्स टू मी, यदि वह मुझसे बात करेगी तो मैं उसे गिफ्ट दूंगा। इफ शी टॉक्स टू मी आई शैल गिव हर अ गिफ्ट, या इफ ही टॉक्स टू मी, यदि लड़का है तो आप ही का प्रयोग कर सकते हो, इफ ही टॉक्स टू मी आई विल गिव हिम, वहां पर हर के स्थान पर हिम आ जाएगा, अ गिफ्ट। जैसे कि यदि तुम यह दवाई खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो यदि तुम यह दवाई खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये तो है भाई शर्त वाला भाग, कंडीशनल सेंटेंस, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो यदि के लिए इफ तुम सब्जेक्ट है, यू आएगा, ठीक है ना। टेक दिस मेडिसिन, ईट लगा सकते हो, टेक लगा सकते हो। इफ यू टेक दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन, यदि तुम यह दवाई लोगे, इफ यू टेक, टेक मीन्स लेना या खाना, क्या खाओगे, यह दवाई, यदि तुम यह दवाई, दिस मेडिसिन, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो अब कोमा के बाद दोबारा सब्जेक्ट आएगा, यू विल, यू के साथ तो विल आएगा, दूसरा भाग प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा ना, तो यू के साथ विल। ठीक होने की क्या लिखेंगे, रिकवर, रिकवर, क्या लिखेंगे भाई, रिकवर सून, ठीक है ना। तो इफ यू टेक दिस मेडिसिन यू विल रिकवर सून। मैं एक एक सेंटेंस को कई बार दो तीन बार दोहरा देता हूँ, जानते हो क्यों, इसलिए कि सुन के भी हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। सुनेंगे, बार बार एक बात को सुनते हैं तो उससे भी हम सीखते हैं। इसलिए भाई मुझे कई बार एक सेंटेंस को दो बार तीन बार बताने की आदत है, और मेरे स्टूडेंट भी इंग्लिश को फराटे से बोलते हैं, और इसीलिए कि मैं जब भी बोलता हूँ तो दो तीन बार सेंटेंस बताता हूँ, और जो लिखता हूँ उसको बोर्ड पर सेंटेंस तुरंत बच्चों से भी लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। इफ यू टेक दिस मेडिसिन यू विल रिकवर सून। और भाई आप सबसे फिर दोबारा लास्ट में निवेदन है आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मैं बहुत कहता हूँ आपको, हर बार कहता हूँ, और इसको सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को दबाओ। एक टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा तो आप भी थोड़ा बहुत करो ना भाई। अब मैं आपका लास्ट सेंटेंस बना रहा हूँ, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाऊंगा, ठीक है ना। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाऊंगा। तो ये जो है ना, ये यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, ये कंडीशनल वाला भाग है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, इफ आई गो टू दिल्ली। आपकी मर्जी है, बहुत इसको दिल्ली बोलते हैं, लेकिन हम तो दिल्ली को दिल्ली ही बोलेंगे, दिल्ली क्यों बोलेंगे भाई। इफ आई गो टू दिल्ली, ये पहला भाग खत्म हो गया ना, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा। इफ आई, यदि के लिए इफ मैं आई
जाना वर्ब है गो टू, गो के बाद जाने वाली जगह का नाम दे रखा हो तो टू आएगा। तो के लिए कोमा, तुम्हारे लिए एक साड़ी लाऊंगा, कौन लाएगा? मैं। तो आई शैल ब्रिंग, क्या लाऊंगा? अ साड़ी फॉर यू, ये ना तुम्हारे लिए एक साड़ी लाऊंगा। तो इसके बाद कोमा के बाद दोबारा सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बस्ता आप लगा दें तो आई शैल ब्रिंग, मैं लाऊंगा, क्या लाऊंगा? एक साड़ी फॉर यू, तुम्हारे लिए। भाई और बहनों, इसके साथ ही मेरे लेक्चर ख़त्म होते हैं। आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बाय और जय राम जी की।